नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राधा टेल्स में स्वागत है। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितने लोगों के पास है? यही ध्येय है हमारी भगवत गीता का। चलिए दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। हमने पिछले अध्याय में अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख, उनकी दुविधा के बारे में जाना था। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है और इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है और यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठ जाएं तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। श्री कृष्ण नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो धर्म करना ही चाहिए और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाढ़ चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, क्या यह सुनने में गलत नहीं लगता है कि जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा है, उन पर वे बाढ़ कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही कार्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता है। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अर्जुन इस समय असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत प्रतीत नहीं होती है जब वे ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूँ तो उसका क्या ही मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ व भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूँगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है और हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हमारे अंदर आ जाता है। अर्जुन भी यही मान रहे हैं कि वे उलझन में हैं और कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी वे कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे यह बताइए कि क्या सही है। दोस्तों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और खुलकर अपना भय
अपनी शंका सामने रख देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता है, और उससे भी बड़ी बात, अगर दुख में हो तो जब तक आपका उसका उपाय ढूंढ नहीं लेते, आपको दुनिया का कोई भी सुख आराम नहीं दे पाता। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा सका है, परंतु अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन अपनी निद्रा से तो नहीं, लेकिन अपने मोह, अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन अपनी इस दुर्बलता को हराकर आगे बढ़े थे, और ऐसा ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है, और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते थे। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंसता है, और वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। दोस्तों, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्य के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बात करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। मैं श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम ना तो पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और ना ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वे किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते हैं, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं था मैं, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, और समय का खेल चलता रहता है। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वहीं रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में तथा नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझें कि शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता है उसे आत्मा कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे,
कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी के नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुककर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं कि जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझ पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ आत्मा का है जो निरंतर है और वही सत्य है। नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थायी सिर्फ वही है जिसने ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई है, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो दुनिया हमें देखती है, और वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं है। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं है। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनकी अज्ञानता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सत्य को समझना, ब्रह्म को समझना। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में से जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें अपनी आत्मा को देना है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। अर्थात आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने घर को छोड़ दूसरे घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो जल जाए, कट जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी अवयव को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज़ से मत तोलिए।
आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, अर्थात हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए और आत्मा को समझा जाए, जिसका नाश नहीं हो सकता। तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं और अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं और समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ये इंद्रियां दुनिया के लिए हैं, जिनसे हम सुख दुख, गर्मी सर्दी, खाना पीना, महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रियाएं करते हैं। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म देने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो हे महाभाव, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हैं तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाले समझते हैं तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये जानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि न जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है। ये समझदारी नहीं है कि जो तय है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर बनाने की क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना। अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं था तो वह खिलखिलाना, खुशियाँ लेकर जीवन लाता है, लेकिन उसके हाथ किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियाँ मनाते रहें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर कीजिए कि कितनी बार हम ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोह माया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध्य का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए।
ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का द्वार खुला हुआ बता रहे हैं। हमारे लिए भी ऐसी बात कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करा तो उसके बदले में सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है, और यदि हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जा रहा है, इसका मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे, और सम्माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में अगर आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या कीर्ति? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते तो वे सब उन्हें कायर समझते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध से हटने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसी कहीं जगह प्राप्त नहीं होती। आपके बैरी और आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भाग के उन्हें ऐने क्यों मौका देना? हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बड़ा दुख और क्या होगा? दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए। ऐसे लोगों की भरमार होगी जो इस अवसर पर होंगे कि कब आपको नीचा दिखाया जाए, और यह अवसर अगर आप खुद ही उन्हें थमा देंगे तो सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हम ये मौका देने की क्या आवश्यकता है? या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होगे, या तो तुम युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय खड़े होकर युद्ध करो। दोस्तों, आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए। पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी नाम। अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। दोस्तों, अगर आप अपनी चुनौतियों में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी था उसे आपने युद्ध में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगा देने पर हार जीत का अंतर कम हो जाता है, और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस अपने कर्म में मन लगाएं। हे पार्थ, ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योगी के विषय के लिए कही गई है, और अब तुम इसके कर्म योग के विषय में सुनो। श्री कृष्ण कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यवहारिक, ये दोनों तरीके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ही हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें कर्मयोगी रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी भय से रक्षा करवा देता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयतात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की और फैसले की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ कार्य करती हैं। दोस्तों, यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही
परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ फल या लाभ की ही बात करते हैं। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं वो अविवेकी इस प्रकार के जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सके, वह सब उनका ढोंग है। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारे प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित लोग और क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो भी नहीं जानते। उसके आगे कर्म योग है। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त ना हो और उससे जुड़े दुख सुख से लगाव ना रखो। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना कर्म और कर्तव्य समझकर करना है। श्री कृष्ण योग को समझा रहे हैं। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा ना हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी, उसकी चाबी और उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा समझो। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह या धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं हैं, लेकिन उनसे मोह बुरा है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। युधिष्ठिर के द्युत मोह में ही उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की बात नहीं है। आप चाहें तो वर्तमान समय में भी कई उदाहरण देख सकते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में इस परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास जानना है। जिसको संतुष्टि या शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए कि आपको आपकी खुशी या शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मों को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। इसके बाद हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए